दोस्तों, भारत देश आजादी के 75वें वर्ष से ज्यादा हो गया है। बीते 74 सालों में देश में बहुत से बदलाव आए हैं। सुविधाओं के साथ महंगाई इस चरम पर है कि गांव से लेकर शहरों तक लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन 75 वर्षों में 1 से 10 पैसे में मिलने वाले सामानों के दाम इस कदर बढ़ गए कि वे 100 रुपए पार पहुंच गए। महंगाई के इस दौर में आम जनमानस को खास दिक्कतें हो रही हैं, मगर महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। 1947 में भारत देश में इतनी सुविधाएं नहीं थी जो वर्तमान में है। हालांकि कई सुविधाओं का अभाव अब भी देश में है, मगर महंगाई का दंश हर कोई झेल रहा है। बदलते हालातों की वजह से इतनी महंगाई बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के साथ लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं, जिसका असर महंगाई के रूप में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1947 में महंगाई कितनी थी और अब कितनी है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। 1947 में महंगाई कितनी थी? सन 47 की महंगाई जानकर आप दंग रह जाएंगे। सोचकर देखिए कि आजादी के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी होगी, 1 लीटर दूध कितने में मिलता होगा। सबसे बड़ी बात, $1 की कीमत भारतीय रुपए में कितनी होगी। जरा आप ये सोचकर देखिए, उस वक्त उस जमाने में 1947 में लोगों के घर का बजट कितना रहता होगा। महीने भर का मतलब राशन पानी ये वो क्या रहता होगा बजट, कभी सोचा है आपने? 1947 आजादी के उस दिन के बाद की और उस वक्त की हम जो तस्वीर आपके सामने पेश करने वाले हैं, उसे सुनकर आप अंदर तक हिल जाएंगे और आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वह जमाना ही सही था। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1947 के वक्त में भारत को आजादी मिली थी। लोगों ने एक नए भारत को देखा था। उस वक्त की महंगाई कैसी थी? आज जहां पेट्रोल की कीमत शतक पार कर चुकी है, वहीं खाने पीने की चीजें की रेट सुनकर आदमी अंदर हिल जाएगा। छोटी मोटी चीजें की भी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आम आदमी उसका सहन नहीं कर पा रहा है। 1947 में महंगाई कितनी थी? उस वक्त रुपए की जो वैल्यू थी वो डॉलर के मुकाबले कितनी थी, आइए समझते हैं। क्या उस वक्त भी लोग महंगाई की मार झेलते थे? असल में दोस्तों, 1947 के वक्त हर चीज की कीमत रुपए में, पैसे में, आने में और पाई में की जाती थी। आज के समय आप जिस 1 रुपए को देखते हैं, उस वक्त का 1 रुपए चांदी का हुआ करता था। 1 रुपए का सिक्का जो था चांदी का हुआ करता था। वहीं 1 रुपए की कीमत 16 आने थी, यानी कि 64 पैसे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त $1 की कीमत बिल्कुल 1 रुपए के बराबर थी। यानी भारत में जो पैसा चलता था, वही पैसा अमेरिका में भी आप अगर जाते हो तो उस वक्त आपको $1 1 रुपए के बराबर हुआ करता था। यही पैसा अमेरिका में भी आप जाते हो, उस वक्त तो आपका 1 रुपए $1 के बराबर था। आज की तारीख में आपका 80 से 85 रुपए $1 बन गया है। दोस्तों, वो एक ऐसा वक्त था जब भारत का रुपया इतना ज्यादा मजबूत था कि एक आम आदमी की रोजाना की खरीदारी सिर्फ चिल्लर में हो जाती थी। चिल्लर में ही उसकी रोजाना खरीदारी हो जाती थी। यहाँ तो आज की तारीख में घर वालों को रेस्टोरेंट में आप लेकर जाएंगे तो एक बार में 2 से 3 हजार का फटका आपको लग जाएगा। दोस्तों, 1947 में और आज के जमाने के दाम में कितना फर्क था, चलिए जानते हैं। 1947 में चावल 1 किलो 25 पैसा था, वही आज 40 से 60 रुपए बन गया है। इसी तरह 1947 में अरहर 1 किलो 2 रुपए में मिलता था, वही आज के समय में 160 रुपए में मिलता है। जहां राजमा की हम बात करें, वो 1 किलो में 1.5 रुपए में मिलता था और आज के ज़माने में 170 रुपए के करीब करीब बन गया है। दूध 1 लीटर 50 पैसा मिलता था, जबकि आज 58 रुपए में मिलता है। उसी तरह मावा 1 किलो 2 रुपए में मिलता था और आज के ज़माने में 280 रुपए हो गए हैं। 1947 में आटा 1 किलो 1.25 रुपए में मिल जाता था, लेकिन आज के समय में 55 रुपए से लेकर 100 रुपए तक में मिल जाता है। जहाँ साबुन की हम बात करें, 15 पैसे में मिलता था और आज के समय में 191 रुपए में भी साबुन मिलता है। पेट्रोल की जब हम बात करते हैं, पेट्रोल उस वक्त में यानी कि 1947 में 2 रुपए में मिलता था, वही आज के समय की हम बात करें तो 120 रुपए तक मिलता है। जब हम आलू की बात करते हैं, आलू तो हर रोजाना लोग हर घर में खाते हैं। आलू चाहे वो गरीब हो अमीर हो, आलू और प्याज ये तो हर एक घर में खाया जाता है। 1947 में आलू 1 किलो 25 पैसा मिलता था, जबकि आज अगर हम देखते हैं तो आलू 40 रुपए में मिलता है। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, कहीं पे 40 रुपए है, कहीं पे 35, कहीं 20। दोस्तों, सोच कर देखिए कि उस वक्त की कीमत में और आज की कीमत में कितना बड़ा अंतर है। लेकिन इससे भी हैरानी की बात यह है कि उस वक्त हवाई यात्रा करना आज के हिसाब से बहुत ज्यादा सस्ता था।
कहते हैं कि उस वक्त हवाई यात्रा की एक टिकट 140 रुपए में मिल जाती थी, वही आज इस टिकट के लिए आपको हजारों रुपए देने पड़ते हैं। इसी तरह 1947 का बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं, वहाँ के हालात भी बिल्कुल अलग थे। आज जहाँ मुंबई की जनसंख्या करोड़ों में है, वहीं उस वक्त मुंबई की जनसंख्या सिर्फ 16 लाख की थी। उस दौर में मुंबई में विक्टोरिया नाम की एक टुक-टुक घोड़ा सवारी भी बहुत चला करती थी। कहते हैं कि उस वक्त इस टुक-टुक में 1.5 किलोमीटर का सफर करने के लिए आपको सिर्फ 1 आना देना पड़ता था। कितना सस्ता था। वैसे मुंबई, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी के अलावा फिल्मों का शहर भी कहा जाता है, आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस वक्त एक फिल्म की टिकट मात्र 40 पैसे से लेकर 10 आने में मिल जाया करती थी। वहीं आज इन्हीं फिल्मों को देखने के लिए आपको 250 से 500 तक खर्च करने पड़ जाते हैं। आज के समय आप भले ही 800 या 900 लीटर का देसी घी खरीद लीजिए, लेकिन उसमें आपको मिलावट जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन उस वक्त किसी भी चीज में कोई मिलावट नहीं हुआ करती थी। सब कुछ पूरा तरीके से शुद्ध हुआ करता था, सामान भी और लोगों की नियत भी। लेकिन आज सामान भी मिलावटी है और लोगों की नियतों में खोट भी है। सन 1947 की सबसे अच्छी बात यह थी कि कम से कम पैसों में भी लोग इस हंसी खुशी अपना घर चला लेते थे। लेकिन आज 40,000 तनख्वाह पाने वाला इंसान वो भी खुश नहीं रह पाता है। वैसे आपको इन सारी कीमतों को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि उस वक्त हर चीज इतनी ज्यादा सस्ती थी, लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त एक अच्छी नौकरी पाने वाले इंसान को हर महीने सिर्फ 150 रुपए ही मिलते थे। लेकिन इतने कम पैसों में भी बड़ी आसानी से उनकी जीवन निर्वाह हो जाती थी, क्योंकि चीजें मिलावटी नहीं होती थी, चीजें सस्ती थी, लोग ईमानदार थे और चीजें मिलावटी नहीं होने की वजह से लोग ज्यादा बीमार भी नहीं होते थे और ज्यादा लंबी उम्र भी पाते थे और बीमारी में ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च होते थे दवाई वगैरह लाने के लिए, क्योंकि मिलावटी सामान ही नहीं मिलते थे। आज मिलावटी सामान मिल रहे हैं, वो भी ज्यादा पैसों में। अगर उसको फिर हम खाएंगे, फिर खाने के बाद फिर हम बीमार होते हैं, फिर बीमार में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं इलाज के लिए। तो उस जमाने में लोग ईमानदार थे और करप्शन उतना फैला नहीं था। आज आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, लोग मिलावटी हो चुके हैं, लोग खोटे हो चुके हैं, उनकी नीयत में खोट आ चुकी है, सामान मिलावटी मिल रहा है और इस देश में भ्रष्टाचार फैल चुका है जो पता नहीं कब जाएगा। ये भ्रष्टाचार जो है इस देश को एक कैंसर की तरह तेजी से फैलते कैंसर की तरह खाते जा रहा है। दोस्तों, एक वक्त ऐसा होगा जब यह कैंसर इतना बड़ा हो जाएगा कि इस पूरे देश को खा जाएगा। उससे पहले कि यह कैंसर हमारे देश के युवाओं के टैलेंट को खाकर खत्म कर दे, हमारे देश के संघर्षशील नौजवानों जो ताकत लगा रहे हैं, अपनी जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से पानी में ना चला जाए। उसे बचाने के लिए, इस देश को सिक्योर करने के लिए अगर हमें कुछ काम अगर करना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एक करना चाहिए, हमें बस इस देश से भ्रष्टाचार को उठाकर फेंक देना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। अगर भ्रष्टाचार हटेगा तो आज की तारीख में $1 85 रुपए के बराबर होता है। वो जल्द हो सकता है कि अगर भ्रष्टाचार तेज से हट जाए तो हो सकता है कि 30 से 40 से 50 साल बाद वापस से हमारा भारत $1 1 रुपए के बराबर हो सकता है। दोस्तों, ये जरूर हो सकता है अगर इस देश से भ्रष्टाचार हट जाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों तक, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि इसी तरह हम नए वीडियो आपके लिए लेकर आ सकें। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।